तो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, वो कहता है द टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती क्या है, इज़ द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितनी भी किस्म की मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका जब हम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है? द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल रैंडम और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किस किस के साथ होता है? हर वो एनर्जी जैसा कि जो कि किस वजह से है, या तो ट्रांसलेशनल मोशन है, या तो उसकी रैंडम, या फिर जिसको हम डिसऑर्डर्ड मोशन, बेतरतीब मोशन कहते हैं, उसके साथ उसका ताल्लुक है। किसका? इंटरनल एनर्जी का। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है, हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। अब इसमें क्या हमें पता है, गैस के मॉलिक्यूल्स हम क्या होते हैं, मोशन की हालत में रहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सीधी सी बात ज़ीरो हो जाएगी। देन इसमें हम प्लग इन करेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ज़ीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसकी वजह से होगी? इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम डेल यू से भी हम जाहिर कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस की बात करें, क्योंकि आइडियल गैस मोशन में रहते हैं, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमारे पास लास्ट में आ जाता है साइन कन्वेंशन, यानी ये साइन कन्वेंशन। तो पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी कब होगी? जब हमारे पास गैस कंप्रेस हो। गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और क्योंकि कंप्रेस किया है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। लेकिन कंप्रेस करने से क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है? तो नेगेटिव बिल्कुल इसके अपोजिट, जब हम गैस को एक्सपैंड करवाएंगे। गैस को एक्सपैंड करवाएंगे तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा, और क्या नाम है, फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपेंशन हुई है तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। लेकिन उसके अपोजिट होगा टेम्परेचर। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंक्रीज़ हुआ था, उसमें क्या होगा? ये टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। क्यों? तो ये सब चीज़ें, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली वो वाले लेक्चर्स लाजमी देख लें। तो सीरीज़ बनाने का मकसद यही होता है कि आप बिगिनर से मैंने शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एडवांस तक लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।